रविवार को देवरिया के चकुनी क्षेत्र में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन होता है, जिसमें राजभर के बेटे मौजूद होते हैं। सारी खबर सामान्य लग रही थी, लेकिन जब इसके पीछे की राजनीति को देखा गया तो देवरिया और बलिया में लोग सोच में पड़ गए। राजेश सिंह दयाल ने पिछले कुछ महीनों में सलेमपुर क्षेत्र में कई स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन किया है। उनके इन कार्यक्रमों में लाखों लोगों को मुफ्त में दवाएं, जांच और परामर्श दिया गया है। राजेश सिंह दयाल के इन पहलों से क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है और उनकी चर्चा आसपास के जिलों में भी हो रही है। विशेषकर बलिया और देवरिया में उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देवरिया के चकुनी में लगे स्वास्थ्य कैंप में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर की मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। राजेश सिंह दयाल की लोकप्रियता और राजभर के साथ की नजदीकी सलेमपुर के कई लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। यह बात तो अब साफ हो गई है कि अगर भाजपा को इस सीट के लिए एक नया चेहरा ढूंढने की जरूरत पड़ती है तो इसमें राजेश सिंह दयाल का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। राजभर की नजदीकी इसको और पुख्ता करते नजर आ रही है। अब चर्चा हो रही है कि राजभर सलेमपुर की सीट की मांग कर सकते हैं और राजेश सिंह दयाल को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। चकुनी में स्वास्थ्य कैंप में लगभग 2000 से 3000 लोगों का परीक्षण और उन्हें मुफ्त में दवा दी गई। इसके पहले भी ओम प्रकाश राजभर राजेश सिंह दयाल से मिल चुके हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा से राजेश सिंह दयाल के नाम पर विचार किया जा रहा है। कैंप में राजेश सिंह दयाल के बेटे के साथ अरविंद राजभर की मौजूदगी ने इस बात पर मुहर सी लगा दी है। अब देखना यह है कि भाजपा क्या करती है। अगर राजभर की यह मांग है तो क्या वो इस मांग को मानती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, आज मैं पहली बार इस कैंप में आया हुआ हूँ और हमारे राजेश भाई साहब पुराने परिचित भी हैं, संपर्की भी हैं। लंबे समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं भी दूर दूर से आवाज़ें हमारे पास भी आ रही थी कि देवरिया और बलिया ही नहीं, जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पर सेवा भाव की जो भावनाएं हैं वो डेवलप करके आते हैं। और समाज में जिस प्रकार से समाज को और देश को, प्रदेश को चलाने के लिए संविधान लिखा गया और संविधान के फंडामेंटल राइट में था कि इस देश में रहने वाले गांव, गरीब, परिवार पीड़ित लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई ये नितांत आवश्यक है। कहीं न कहीं जो संविधान की मूल प्रस्तावना है उसके अनुसार वर्तमान समय में ये काम अगर कोई करने का कार्य कर रहा है तो राजेश भाई साहब कर रहे हैं। इस कैंप के माध्यम से जिन लोगों तक दवाइयाँ पहुँच रही हैं, जिनका बाकायदे जाँच हो रही है, वो चाहे आँख की जांच हो, चाहे उनके लंग्स की जांच हो, चाहे चेस्ट, जो भी जांचें हैं, ब्लड सैंपलिंग किया जा रहा है। इससे यहाँ अभी मैं घूमा हूँ, सारे लोग संतुष्ट भी हैं और एक छत के नीचे एक कैंपस में जांच भी हो जाना, पर्चा भी बन जाना, चश्मा भी मिल जाना, आँख में दवा भी पड़ जाना और दवाई भी मिल जाना, ये हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग सोचते हैं इस प्रकार से कि जो एक छत के नीचे बिना किसी समस्या के गरीब जनता तक दवाई और अच्छा स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं पहुँचें। ये काम करने का काम जो राजेश सिंह दयाल जी कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एज ए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से मैं राजेश भाई साहब को, उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो सेवा भाव की जागृति आप पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, हमारा मानना ये है कि इससे सीख लेने की आवश्यकता है। एक आइडियल के तौर पर काम कर रहे हैं और इन्हीं के इस काम को देख करके देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी चर्चा हो रही है। इनको तमाम पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। ये हम जैसे लोगों के लिए एक, और इससे हम भी सीख लेंगे कि आने वाले समयों में मौका मिले तो ज़रूर जनता की सेवा करनी चाहिए। और ये जो छोटी छोटी समस्याओं से जो जनता परेशान रहती है, इन समस्याओं का समाधान भी यथाशीघ्र तत्काल होना चाहिए, जिसका नज़ीर देखने को प्राप्त मिला है आज यहाँ एक स्वास्थ्य कैंप से, जिसको चलाने का काम, संचालित करने का काम हमारे लोकप्रिय एक प्रकार से समाज सेवी श्री राजेश सिंह दयाल जी के द्वारा। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और फिर से एक बार मैं पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ।